दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनों दुखियों पर दया करने वाले अपने दयालु स्वभाव प्रतिज्ञा को याद करके हे नाथ मेरे बड़े संकट को दूर कीजिए। प्रभु तरु तर कपिदार परते किए आप समान। तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहा भी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबहि को नीक। जो यस साची है सदा तो नी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एह विधि निज गुण दोष कहे सबहि बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहें सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शुभ कीन यह चरित्र सुहावा बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण दीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रेसोता बकता समशीला सवदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषणी जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना कहें सुनय समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखते हुए औले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्यमय जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको
उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं।